Hello friend, let's discuss some important questions for upcoming exams. These questions will be related to Indian history. Let's start. देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चरल हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रीब्यूशन ऑफ कुषाण रूलर्स इन इंडिया। पहला है कि दे वर द फर्स्ट वंस टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स ऑन ए वाइड स्केल, डेवलपमेंट ऑफ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड रिपेयरिंग ऑफ सुदर्शन लेक इन काठियावाड़। इन चीज़ों के बारे में बताना है। तो देखो, अगर हम कुषाण वंश की बात करें तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी और कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। इनके बाद आए थे विम कड़फिसेस। भारत में सर्वप्रथम कुषाण शासक विम कड़फिसेस ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये पहला सही है, इन्होंने वाइड स्केल पे जारी किए थे और इनके जो सिक्के थे, जो विम कड़फिसेस ने सोने के सिक्के चलाए थे, इन पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति एवं महेश्वर की उपाधि उत्कीर्ण थी। और फिर इस वंश का जो सबसे महानतम जो शासक है वो कनिष्क हुआ है। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था और इसी के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया जाता है। और कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी और कनिष्क ने ही 72 एडी में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इसी में चौथी बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में विभक्त हो गया और डेवलपमेंट ऑफ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, इसीलिए ये दूसरा भी करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। और जो रिपेयरिंग ऑफ सुदर्शन लेकर ये एक रुद्रदमन 1 ने करवाया था। तो और ये कुषाण वंश से नहीं थे, तो तीसरा करेक्ट नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 और 2। और कुषाण वंश में फिर कनिष्क आया, कनिष्क के साथ उनका उत्तराधिकारी होविस्क हुआ था और फिर एक कनिष्क सेकंड आया और उनके लास्ट में कुषाण वंश का जो अंतिम शासक है वो वसुदेव हुआ। वसुदेव 1 वाज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ कुषाण एम्पायर। तो ये था कुषाण एम्पायर के बारे में। और जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का नहीं था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था तथा इसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो इस एरिया में ये कुषाण वंश फैला हुआ था। अभी और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, द गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड ऑन ए वाइड स्केल इन द फर्स्ट सेंचुरी सी बाई कुषाण्स। और कुषाणों में विम कड़फिसेस, दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विद दोज इश्यूड बाई कंटेम्पररी रोमन एम्परर। और इनका रोमन्स के साथ काफ़ी अच्छा व्यापार होता था। रोमन एम्परर एंड पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान एंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। कुषाण्स बिकेम ग्रेट पैट्रन ऑफ महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्क even held a Buddhist council in Kashmir where the doctrine of Mahayana Buddhism were finalized। तो बौद्ध धर्म की 4 काउंसिलिंग आयोजित हुई थी। पहली 483 BC में, दूसरी 383 BC में, फिर तीसरी आपका 250 BC में और चौथी हुई थी 72 AD में। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क की अध्यक्षता में। और तीसरी हुई थी उसके 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक की अध्यक्षता में, मुगल पुत्र तिस्सा जिसके चेयरमैन थे, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में हीनयान शाखा का प्रचार करने के लिए भेजा था। वो महायान के कनिष्क थे। अच्छा, द मोस्ट फेमस शक रूलर जो रुद्रदमन 1 है, जिन्होंने ये सुदर्शन लेक की रिपेयर करवाई थी काठियावाड़ में, ये शक रूलर थे, शक वंश से। द मोस्ट फेमस शक रूलर रुद्रदमन 1 हु अंडरटुक द रिपेयरिंग वर्क टू इम्प्रूव सुदर्शन लेक in the semi-arid zone of Kathiawar, which had been in use for irrigation for a long time, date back to the Mauryas। तो इसीलिए आपका तीसरा इनकरेक्ट है, इसका 1 और 2 करेक्ट होंगे। अच्छा, और एक बात करें जो कनिष्क इसमें हुआ है, कनिष्क के बाद आया था उसका बेटा वशिष्क, और वशिष्क के बाद आया था होविस्क, और होविस्क के बाद आया था कनिष्क सेकंड, और कनिष्क सेकंड के बाद आया था वसुदेव फर्स्ट। तो इसमें कैसे कैसे राजा हैं कुषाण वंश में। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की, उसके बाद आए विम कड़फिसेस, फिर उसके बाद कनिष्क, कनिष्क के बाद वशिष्क, वशिष्क के बाद होविस्क, होविस्क के बाद कनिष्क सेकंड, और फिर उसके बाद वसुदेव 1। वसुदेव 1 लास्ट नोन रूलर है कुषाण वंश का। और यदि देखें, देखो ये जो कुजुल कड़फिसेस हैं जिन्होंने स्थापना की, ये 30 AD से 80 AD तक रहे हैं कुजुल कड़फिसेस।
इनको कन्फ्यूशियस वन भी बोलते हैं। कुजल कन्फ्यूशियस लेड द फाउंडेशन ऑफ कुषाण एम्पायर। ही एस्टेब्लिश्ड हिज सुप्रीमेसी फ्रॉम काबुल कंधार इन अफगानिस्तान। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन विम तख्तू। विम तख्तू ये आपका 80 से 95 AD थे, हु एक्सपेंडेड द एम्पायर इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और इनकी इंस्क्रिप्शन एक रवातक अफगानिस्तान में मिलती है, जिसमें ये मेंशन है कि विम कन्फ्यूशियस वाज द सन ऑफ विम तख्तू एंड फादर ऑफ कनिष्क। तो यानी कि हमारा हुआ है कि कुजुल कन्फ्यूशियस के बाद विम तख्तू है, और विम तख्तू भी पिता है विम कन्फ्यूशियस के, और विम कन्फ्यूशियस का बेटा है कनिष्क। और ये हमें जानकारी रवातक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अच्छा, जो विम कन्फ्यूशियस है, ही इश्यूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ही वाज ए सेवा डिवोटी एज इज क्लियर फ्रॉम हिज कॉइन्स। उनके कॉइन से ये क्लियर है कि वो शिव के भक्त थे। ए लार्ज नंबर रोमन गोल्ड कॉइन्स फाउंड फ्रॉम हिज एरा इंडिकेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, आल्सो ग्रोइंग ट्रेड विद रोमन्स। और जो विम कन्फ्यूशियस के जो सिक्के हैं उन पर ये आपका शिव नंदी त्रिशूल की आकृति बनी हुई, इससे पता चलता है कि वो शिव के अनुयायी थे विम कन्फ्यूशियस। और कुछ रोमन्स सिक्के भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि रोमन्स के साथ अच्छा व्यापार था। और यदि कनिष्क की बात करें, कनिष्क जो कुषाण डायनेस्टी का, ये 127 से 150 AD तक रहा है। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी, जैसे पुरुषपुर भी आजकल पुरुषपुर के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर द कैप्चर ऑफ पाटलिपुत्र, ही इज सेड टू हैव टेकन अवे द बुद्धिस्ट monk अश्वघोष। उन्होंने अश्वघोष लिया गया था, पेशावर से अश्वघोष को लाए थे। अश्वघोष ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की उपाध्यक्षता की थी। और आपका अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सौंदरानंद की रचना की है संस्कृत भाषा में। अश्वघोष ने 2 बुद्ध ग्रंथ लिखे हैं, बुद्ध चरित और सौंदरानंद, ये अश्वघोष के हैं। अच्छा, द स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट, इनके कोर्ट में, जो कनिष्क के कोर्ट में जो स्कॉलर थे वो थे आपके पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, इन्होंने अध्यक्षता की थी चौथी बुद्ध काउंसिल की। नागार्जुन, चरक और मथुरा। नागार्जुन इन्होंने ये, वो तो नागसेन थे, नागसेन ने मिलिंद पन्हु लिखा है। अच्छा, चौथी बुद्ध काउंसिल जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, उसको कनिष्क ने कन्वेंट किया था, कनिष्क राज्य की संरक्षण प्राप्त था। अच्छा, कनिष्क ने ही पैट्रोनाइज बुद्धिज्म, ऑल्दो ही वाज वेरी टॉलरेंट टू हिज रिलीजियस व्यूज। हिज कॉइन्स कंटेन ए मिक्स ऑफ इंडियन, ग्रीक एंड जोरास्ट्रियन डाइटीज। He was also a patron of art and architecture. The Gandhara school of art flourished under him. He also propagated the Mahayana form of Buddhism, and he was largely responsible for propagating it in China. तो चाइना में जो महायान फैलाया उसके लिए कनिष्क रिस्पॉन्सिबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड। 1857 क्रांति के बारे में कौन सा रीजन और उसमें कहाँ लीडर कौन थे। देखो, जो लखनऊ है, लखनऊ में लीडर आपका बेगम हजरत महल थी। ये बख्त खान नहीं थे, बख्त खान तो दिल्ली में थे, तो इसीलिए पहला तो करेक्ट नहीं है। पहला करेक्ट नहीं है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अच्छा, कानपुर में नाना साहेब थे, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ये पेशवा बाजीराव सेकंड नहीं थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे नाना जी, तो दूसरा भी करेक्ट नहीं, मतलब सी भी करेक्ट नहीं होगा। बिहार में कुंवर सिंह थे, बिहार के आरा में कुंवर सिंह थे, तो इसका सिर्फ तीसरा मैच हो रहा है। अच्छा, जब ये 1857 क्रांति हुई थी, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, मतलब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वायसराय इसके बाद बने थे। क्योंकि जब 1858 गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद उसको वायसराय बनाया गया था। तो चार्ल्स कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इससे पहले था लॉर्ड डलहौजी, जिसने गोद लेने की प्रथा चलाई थी। और देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और जो 1857 क्रांति है, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, और धीरे धीरे ये कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में फैल गई थी। लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, और कानपुर में नाना साहब थे, झांसी में झांसी की रानी थी, और दिल्ली में थे बख्त खान। अच्छा, टू फाइट द ब्रिटिश, leadership and organization were required. For these, the rebels sometimes turned to those who have been leaders before the British conquest. One of the acts of the sepoy of Meerut was to rush to Delhi and appeal to old Mughal emperor to accept the leadership of the revolt. तो बेगम हजरत महल took over the reign of Lucknow,
और उनका सन था बिजरिस कादिर वाज प्रोक्लेम्ड एज द नवाब। जनरल बख्त खान लेड द मूवमेंट इन दिल्ली। बेगम हजरत महल लखनऊ में मोर्चा संभाल रही थी और उन्होंने अपने बेटे बिजरिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। कानपुर में द सेपो एंड पीपल ऑफ द टाउन गेव नाना साहेब द सक्सेसर पेशवा बाजीराव सेकंड। कानपुर में थे नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई ये उसमें थी झांसी में, और कुंवर सिंह एक लोकल जमींदार थे, ये बिहार के आरा में क्रांति की लीड कर रहे थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है इसमें बताना ये कौन है। देखो, सी वाज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट फॉर वुमेन राइट्स हु अनफर्ल्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। ये पहला नेशनल फ्लैग का इंडियन वर्जन था एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट स्टुगार्ट जर्मनी इन 1907। 1907 में जर्मनी में तिरंगा झंडा फहराया था। ये आपकी मैडम भीखाजी कामा थी। She gave lectures to mobilize public opinion against the British rule in India, especially among expatriate Indians. In Paris, her home became the headquarters for those agitating against the British rule in India. और फिर ये भारत लौट आई थी। भारत में 1936 इसमें शायद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मैडम भीखाजी कामा थी जिन्होंने जर्मनी में 1907 में भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। तो भीखाजी कामा, इनका जन्म 24 सितंबर 1860 हुआ है और डाइड हुई है ये 13 अगस्त 1936 में, एक साल पहले ही इंडिया में आई थी। शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट्स हु हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ अनफर्लिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, ए ट्राई कलर ऑफ ग्रीन सेफ्रॉन एंड रेड स्ट्रिप्स एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट स्टुगार्ट जर्मनी। During her stay in London, she met Dadabhai Naoroji, a strong critic of British economist policy, and began working for the Indian। ये इनकी सेक्रेटरी रही थी दादाभाई नौरोजी की। He also came in contact with other Indian nationals, including वीर सावरकर, लाला हरदयाल जिन्होंने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में। फिर ये श्याम जी कृष्ण वर्मा से मिली। श्याम जी कृष्ण ने जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में। एंड अटेंडेड सेवरल मीटिंग्स इन लंदन। अच्छा, आफ्टर 907 कॉन्फ्रेंस इन स्टुटगार्ट, कामा ट्रेवल्ड अब्रॉड एंड एक्सटेंडेड लेक्चर्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर उन्होंने जब र्यूमर्स उन्हें स्टार्ट हो गए तो सी मूव्ड इन 1909 टू पेरिस where her home became headquarters for those agitating for Indian independence. She helped Lala Hardayal launch the revolutionary paper Vande Mataram, copies of which were smuggled into India from London. 1935 ईस्वी में 75 वर्ष की उस अवस्था में ये भारत लौट आई थी, फिर जहाँ एक साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सातवाहन वंश के बारे में कौन सा सही है। पहला है कि द सातवाहन रूलर्स क्लेम टू हैव बीन ब्राह्मण। सातवाहन रूल ब्राह्मण थे, बिल्कुल सही बात है। दे वर अपोज्ड टू बुद्धिज्म एंड डिस्ट्रॉयड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड, ये गलत है। ये इन्होंने बुद्धिज्म को संरक्षण प्रदान किया था, ऑल्दो ये ब्राह्मण थे, इन्होंने बुद्धिज्म को संरक्षण प्रदान किया और कई चैत्य और मोनेस्ट्रीज भी बनवाए। सातवाहन, और इन्होंने एक प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी, ये लैंड फ्री है। सातवाहन स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये टैक्स फ्री विलेजेस देते थे ब्राह्मण से बुद्धिस्ट को। तो इसका दूसरा इनकरेक्ट है, पहला सही है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो सातवाहन की अगर बात करें तो सातवाहन वंश का प्रथम शासक सिमुक था। वह 28 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी राजा था और सातवाहन शासक प्राकृत भाषा के संरक्षक थे। प्राकृत भाषा और लिपि थी इनकी ब्रह्मी। देखो, सातवाहन वंश का जो शासन है वो मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक में था। इसकी स्थापना की थी सिमुक ने और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन में। और सातवाहनों की जो राजकीय भाषा है वो प्राकृत थी और लिपि थी ब्रह्मी। फिर सिमुक के बाद आया था सतकर्णी। सिमुक के बाद एक और शासक आए हैं कान्हा शायद, और कान्हा के बाद आया सतकर्णी फर्स्ट। सतकर्णी फर्स्ट इस वंश का प्रथम योग्य शासक था और पुराणों में उसे कृष्णपुत्र कहा गया है। और एक सातवाहन काल में एक हाल भी हुए हैं। सातवाहन शासक हाल एक बड़ा कवि और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया। गाथा सप्तशती ये हाल ने लिखी है। और व्रत कथा है, उसके रचयिता है गुडाढ्य। ये सब ये सातवाहन वंश में ही हुए हैं। और
सतकर्णी वन हुआ है, और जो जो सतकर्णी प्रथम था उसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। और इसमें बाद में गौतमीपुत्र सतकर्णी भी आए हैं। अभी और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर और इन रूलर्स के बारे में देखेंगे। देखो, द सातवाहना रूलर्स क्लेम टू हैव बीन ब्राह्मण्स एंड दे रिप्रेजेंटेड द मार्च ऑफ ट्रम्फ एंड ब्राह्मणेज। From the very beginning, kings and queens performed the Vedic sacrifices such as Ashwamedh और वाजपेयी। अश्वमेध वाजपेयी, ये 2 अश्वमेध और एक वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था इसने सातकर्णी प्रथम ने। The Satavahan had the practice of granting tax-free villages to the Brahmins and Buddhist monks. The cultivated fields and villages granted to them were declared free from molestation by royal policemen and soldiers and all kinds of whatsoever. अच्छा, सातवाहन ने इनको संरक्षण प्रदान किया था बुद्धिज्म को। द सातवाहन पैट्रोनाइज बुद्धिज्म। दे बिल्ड चैत्याज एंड विहाराज। चैत्य पूजा स्थल होते हैं और विहारा रहने के स्थान। दे आल्सो मेड ग्रांट्स ऑफ विलेजेस एंड लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। वशिष्ठ पुत्र पुलामाई रिपेयर्ड द ओल्ड अमरावती स्तूप। ये वशिष्ठ पुत्र पुलामाई, पुलामाई या पुलामावी भी बोलते थे इसको। ये गौतम पुत्र सतकर्णी का पुत्र था, और ये गौतम पुत्र सतकर्णी ये है, ये गौतम पुत्र सतकर्णी है, इनका बेटा था वशिष्ठ पुत्र पुलामाई। रिपेयर्ड द अमरावती स्तूप। देयर आर्किटेक्चर इन नागार्जुन कोंडा वाज आल्सो नोटेबल। दे आल्सो पैट्रोनाइज द प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हालाज सतसई एन एक्सीलेंट पीस ऑफ प्राकृत लिटरेचर। तो हालांकि जो गाथा सप्तशती है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, वो एक्सीलेंट पीस है प्राकृत लिटरेचर में। अच्छा, तो जो सातवाहना ये इसके लिए जाने जाते हैं। सातवाहना आर नोन फॉर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग रॉयल ग्रांट ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट monks। अब इनमें एक राजा हुए गौतम पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी वन के बाद में भी ये। अच्छा, ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। द फॉर्च्यून्स ऑफ सातवाहन्स वर restored by गौतम पुत्र सतकर्णी। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज द ओनली ब्राह्मण who defeated the Sakaj and destroyed many Kshatriya rulers. He is believed to have destroyed the Kshatrap lineage to which his adversary Nahapana belonged. More than 800 silver coins of Nahapana, ये नासिक में मिले, bear marks of being restruck by the Satvahana king. Nahapana was an important king of the western Kshatrap का एक राजा था जिसे गौतमपुत्र सतकर्णी ने हराया था। अच्छा, गौतमपुत्र सतकर्णी के बाद आया था वशिष्ठ पुत्र पुलामाई। ये 130 एडी से 154 एडी था। ये वशिष्ठ पुत्र पुलामाई, ही वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ गौतम पुत्र। द coins and inscription of वशिष्ठ पुत्र पुलामाई आर फाउंड इन आंध्रा। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस ही वाज मैरिड टू द डॉटर ऑफ रुद्रदमन वन। रुद्रदमन वन की बेटी से शादी हुई थी इसकी, वशिष्ठ पुत्र पुलामाई का। द शक क्षत्रप ऑफ वेस्टर्न इंडिया रिकवर्ड सम ऑफ देयर टेरिटरी ड्यू टू इंगेजमेंट इन द ईस्ट। अच्छा, फिर लास्ट इनका जो नॉन रूलर है वो हुआ है यज्ञ श्री सतकर्णी, वन ऑफ द लेटर किंग्स ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। ही रिकवर्ड नॉर्थ कोंकण एंड मालवा फ्रॉम द शक रूलर्स। ही वाज लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन एज इज एविडेंट फ्रॉम द मोटिव ऑफ ए शिप ऑन हिज कॉइन्स। इनके जो कॉइन्स है उन पर शिप था, और इनके कॉइन जो है आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए हैं। अच्छा, इनमें जो गौतम पुत्र सतकर्णी था जो सबसे महान शासक था, उसको वेदों का आश्रयदाता कहा जाता था। तो सातवाहन काल में जो व्यापार है वो चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, उनको कासारपण कहते थे। और इन्हें राजा राजा और विंध्य नरेश की उपाधियां ग्रहण की थी। और जो वाशिष्ठी पुत्र पुलामावी है इसने अपने को प्रथम आंध्र सम्राट कहा था। और शक राजा रुद्रदमन फर्स्ट ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया था, किंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण इनका नाश नहीं किया था, क्योंकि रुद्रदमन वन की बेटी से शादी हुई थी वशिष्ठ पुत्र पुलामाई की। वशिष्ठ पुत्र पुलामाई का जो विवाह है रुद्रदमन की पुत्री से हुआ था। और जो यज्ञश्री सातकर्णी है वो सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों ने ही शुरू की थी, हालांकि उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। और एक भड़ोच सातवाहन वंश का प्रमुख बंदरगाह व्यापारिक केंद्र था। तो ये थी सातवाहन के बारे में जानकारी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीटीज एंड एसोसिएटेड सिग्नेटरीज। अच्छा, जो ट्रीटी ऑफ सालवाई, देखो ट्रीटी ऑफ सालवाई ये आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। पहला आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1775 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ सूरत के साथ स्टार्ट हुआ था, जब रघुनाथ राव अंग्रेजों से जा मिले थे।
और ट्रीटी ऑफ सालवाई जो 1782 ईस्वी में हुई थी इसके साथ खत्म हुआ था। जब ट्रीटी ऑफ सालवाई है उसी समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1780 से 1784 तक चला था, जिसमें 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी तथा 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि के साथ बंद हुआ था। और ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। पहला आपका 1775 से 1782, फिर आपका 1802 में, फिर 1817-18 में। अच्छा, जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम है ये हैदर अली की तो मृत्यु हो गई थी 1782 ईस्वी में। जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जब टीपू सुल्तान ने केरला में एक जगह अटैक किया था जहाँ जो ब्रिटिशर्स के संरक्षण में था, और फिर 1792 तक चला था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में ये टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। देखो यहाँ भी दिया है, द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइंड ऑन 18 मार्च